अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आप सब खरीद से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे और अपने अपने कारोबारों में आबाद रखे। आज का खसूसी व्लॉग जेली का जो फार्मूला 30 लीटर का हो गया, तो इस पर कमेंट्स आ रहे हैं। एक भाई है मेरे, इनको नाम मैं नहीं जानता, वो ज़रूर इस वीडियो में भी कमेंट्स करेंगे। तो ये खसूसी आपकी फरमाइश पे व्लॉग बना रहा हूँ। तो जेली का काम अपने अरूज पे है, जिन्होंने नहीं शुरू किया तो वो शुरू करें। तो जेली बार बार दिखाने का मकसद ये कि भाई अभी सीज़न स्टार्ट है और इसमें भरपूर जो है ना काम किया जाए। अब जो 30 लीटर का फार्मूला है उसकी बचत, 30 लीटर का जो फार्मूला है उसकी जो बचत है वो बढ़ गई है। आप लोगों की जो बचत है उसमें अच्छा खासा इजाफा हो गया है। और वो कैसे हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेहनत करना मेरा काम है और सिला देना अल्लाह का काम है। तो मैंने कोशिश की, मेहनत की, तो 25 से 30 लीटर पर अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। और कामयाब फार्मूला है। पहले जब तक मैं खुद तजर्बा ना करूं किसी भी चीज़ पे, मैं आप लोगों के आगे नहीं रखता उस चीज़ को। तो मैंने उसका तसल्ली से तजर्बा कर लिया। तारीख डाल के मैं जो है ना जेली बनाने के बाद तारीख डाल के छोड़ देता हूँ कि कितने दिनों में ये ख़राब हो रही है। कोई नुक्स है तो उसको मैं अपने पास ही कंट्रोल करूँ, बजाय इसके कि आप लोगों तक माल पहुँचे फिर मुझे कंप्लेन हो, तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो तकरीबन 2 से 3 महीने लगे हैं इस काम को मुकम्मल करने में। तो ये मुकम्मल हो चुका है और जेली का 30 लीटर का फार्मूला जाना शुरू हो चुका है। अच्छा जी, मैंने इसका खर्चा लिखा है 30 लीटर का, तो आप लोग भी नोट कर लें इसको। मज़ेदार व्लॉग 25 से 30 पर आ गए। 5 लीटर आपका फ़ायदा हुआ है, मेरी बचत वही है। मैंने अपनी बचत नहीं बढ़ाई, मैंने आप लोगों की बचत बढ़ाई है। जेली का पैकेट, जेली फार्मूला है, एक पैकेट 1400 रुपये का। 900 कप इस्तेमाल होंगे इसके अंदर, 1530 रुपये के। एसेंस, कलर और सील पेपर, शेलिंग पेपर, इसमें ये मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। तो इनका जो खर्चा है वो तकरीबन, इन तीनों चीज़ों का खर्चा 300 रुपये लगा लें आप। तो ये खर्चा हो गया आपका टोटल 3200, 3300, 300, ये टोटल 3300 रुपये आपका खर्चा आना है इसके ऊपर। ठीक है जी, 3300 रुपये, 3300 रुपये टोटल ये खर्चा है। जेली फार्मूला, कप, कलर एसेंस, शिलिंग पेपर, सील पेपर और प्लस बिजली। इन तीनों चीज़ों का, एक दो तीन चारों चीज़ों का खर्चा मिलाकर टोटल बना है 3300 रुपये खर्चा आएगा। और माल कितना तैयार होगा? 75 दर्जन, 7500 रुपये का माल तैयार होगा ये एक बैच बनाने से, एक फार्मूला 30 लीटर वाला बनाने से। मैं इस पर भी लिख दूँ 30 लीटर फार्मूला। तो क्या बचत आई आपकी? अब माल आपने कितने का सेल करना? 100 रुपये का एक दर्जन बेचेंगे ना, तो 7500 रुपये का माल बिकेगा आपका ये। और आपका खर्चा गया है सिर्फ 3300 रुपये खर्चा, टोटल लागत ये है इसके ऊपर। और 4200 रुपये बचत आ गई आपकी। अगर 100 पैकेट ना बेचें, एक बैच बनाएं, 75 दर्जन यही बेच लें और डायरेक्ट खुद जाके दुकानों पर बेचें, खुद बजाते खुद बेचेंगे, तो 4200 रुपये। अगर सेल्समैन को देंगे 20 रुपये, उसको भी दे दें, 80 रुपये का जो है ना अपने सेलमैन को दिया, तो भी आपको 2100 रुपये बचेंगे। जो भाई सेलमैनों को माल दे रहे हैं तो वो भी खुश हो जाए। सिर्फ 75 दर्जन माल बनाने पे 2100 रुपये, कोई मुश्किल नहीं है 75 दर्जन माल बनाना। 2 से ढाई घंटे में ये माल तैयार हो जाता है। तो भाई जो जेली में अभी तक सुस्त है मेरी तरह, किसी पे तनकीद करना मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ और सिर्फ इसलाह होता है। जो रिपीट ऑर्डर में आज का कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो भाई मेरे पे लोड है। अब आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है मेरे पे कितना लोड है जेली का। अभी जेली का सीज़न स्टार्ट है, हालांकि सैलाब आया हुआ केपी के और पंजाब में ना। तो अल्लाह पाक सबसे हम लोगों ने ये भी दुआ भी करनी है उन लोगों की, अल्लाह पाक उनके हालों पे रहम करम फरमाए और अल्लाह पाक उनके जो नुकसानात हुए उसका नेमुल बदल इससे अच्छा अता फरमाए।
तो ये इनको भी हमने दुआओं में याद रखना, जिस तरह फ़लस्तीन को याद रखते हैं अपने हर दुआ में ना। तो हमारे पाकिस्तानी है भाई तकलीफ़ में है, वो तकलीफ़ में है तो हम तकलीफ़ में हैं। तो बात जो है ना फिर कहीं और निकल जाएगी, तो उनके लिए खुसूसी दुआ करनी है, सैलाब ज़दगान के लिए, और जितनी हो सके मदद करनी है। क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मेरा पाकिस्तान डूब रहा है, तो मैंने ही मदद करनी है, वो बाहर से नहीं आएगा, मेरा हक पहले है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी नियत करता हूँ उनकी मदद करने की, आप भी नियत कीजिए। तो जेली का काम जिन भाइयों ने स्टार्ट नहीं किया भाई, अच्छा एक चीज़ और मैं इसमें वजाहत दूँ कि यार जो व्लॉग पूरा नहीं देखते, मेहरबानी करके खुदा का वास्ता कि व्लॉग पूरा देखा करें, उसके बाद सवाल करें। अब वो व्लॉग जो है ना पूरा नहीं देखते जी, ये जेली में क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल हो, मुकम्मल तफसील मेरे एक मुकम्मल व्लॉग में कि ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखें, और मेरा भी टाइम बचाएं, अपना भी टाइम बचाएं। तो सबसे पहले मैंने और आपने, तो मेरा भी टाइम बचाएं और आपका भी टाइम बचाएं। मेरी जरा मोबाइल की सेटिंग ख़राब हुई हुई है, 5 मिनट के बाद ब्राइटनेस इसकी लो हो जाती है, तो इसलिए स्टॉप करके दोबारा शुरू किया है। तो तफसील बताने की थोड़ी सी आदत है। अच्छा मेरा भी टाइम बचाएं, अपना भी टाइम बचाएं भाई। व्लॉग चैनल तसल्ली से देखें, जो नए आने वाले हैं इस चैनल पे उनसे गुजारिश है कि आप पहले तसल्ली से चैनल देखें। तो चैनल विजिट करने के बाद जितने सवाल करेंगे जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने चैनल ये सवाल जवाब के लिए बनाया ना। तो हर बात का जवाब देता हूँ और इंशाअल्लाह ताला देता रहूँगा। मैं सवालों से नाराज़ नहीं होता, मैं सिर्फ इस बात से होता हूँ कि यार एक चीज़ वीडियो अपलोड हुई हुई है, उस पर फिर सवाल के मुझे लिंक भेज दें। 250 से 300 चैटों का जिनको मुकाबला होता है ना रोज़ाना, जिन्होंने सवाल देने होते हैं, उनसे ज़रा ये बोलें। आपके साथ जिस दिन होगा फिर पता लगेगा, 250 से 300 लोगों को रोज़ाना डील करना और फिर लिंक भेजना। लिंक ढूंढने के लिए मुझे जो है ना आईडी में जाना पड़ेगा। तो आपके सामने तो चैनल मौजूद है, आप मज़े से चैनल भी देखते रहें, और उसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं, आपको कई चीज़ें मिलेगी चैनल पे, बहुत फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह चैनल विजिट करने का। तो तसल्ली से चैनल विजिट करके फिर रब्ता कीजिए। तो सबसे पहले मैंने और आपने इंशाअल्लाह ताला नमाज की पाबंदी करनी है। अल्लाह पाक ने मेरी और आपकी, बल्कि सारे आलम के सारे इंसानों की पूरी कामयाबी अपने पूरे के पूरे दीन में रखी है। ये दीन मेरी और आपकी ज़िंदगी में आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक मन्नत से ये मेहनत मेरे भी ज़िम्मे है और आपके भी ज़िम्मे है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं इस मेहनत को नियत करता हूँ करने की, आप भी नियत कीजिए। अल्लाह पाक फ़लस्तीन पे अपना रहम करम फरमाए, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी पे उनको अजर अज़ीम अता फरमाए, अल्लाह पाक उनकी मदद और नुसरत फरमाए। आखिर में एक बात बोलूँगा कि मैंने काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं डाला, मेरा छोटा बेटा बीमार था, अल्हम्दुलिल्लाह अब सेहतमंद तंदुरुस्त है, तो मैं रिलैक्स हूँ। तो व्लॉग आज मैंने इसलिए बनाया है, ये व्लॉग काफ़ी दिनों से सोच रहा था बनाने का, तो ये डिले होता गया। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।